हाय फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर का नाम आपका है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन पेडागोजी का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट है। देखिए आपका चैप्टर फर्स्ट करवाए थे हम लैंग्वेज, चैप्टर 2 करवाएं आपको देखिएगा मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, चैप्टर 3 करवाएं लैंग्वेज स्किल्स, चैप्टर नंबर देखिए 4 लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। जितने भी चैप्टर करवाए हैं सबका हम अगर वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाके वीडियो हमारा देख लें। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए पार्ट 1 है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का, इसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। डेवलपमेंट मतलब होता है उसका विकास कैसे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज द बिहेवियरिस्ट। क्वेश्चन देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स, इनमें से कौन सा भाषा विज्ञान इज कंसिडर्ड एज द बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवाद के बारे में किसने दिया था। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी लेओ वाइगोस्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी क्रासेन। कहता है कि इनमें से कौन सा जो है विचार बिहेवियरिस्ट व्यवहारवाद का लिंग्विस्टिक के द्वारा दिया गया था, किसने दिया था। चार ऑप्शन आपका है बीएफ स्किनर, ले वाइगोस्की, सी जीन पियाजे, नंबर डी क्रासेन। ध्यान दीजिएगा बिहेवियरिस्ट का जो है कंसिडर विचार जो है वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर ए बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। मीन्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, LAD लैड मीन्स। LAD देखिए बताना है आपको कि LAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए लैंग्वेज एफोर्डेबल डिवाइस, क्या लैंग्वेज एफोर्डेबल डिवाइस होता है। ऑप्शन बी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्या लैंग्वेज किसी चीज का अर्जन करना, डिवाइस उपकरण। ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्वाइंटेंस डिश, अब भाषा का क्या कोई पहचान होना, एक्वाइंटेंस डिश। ऑप्शन डी लेट एक्विजिशन डिवाइस। तो बताना है कि LAD मीन्स LAD का फुल फॉर्म क्या होगा, जरा वो आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा L से होगा आपका लैंग्वेज, A से होगा आपका एक्विजिशन और D फॉर डिवाइस। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में देखिए पूछा करता है आपका जेटेट सीटेट में कि LAD का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको आंसर देना होगा लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन, डी फॉर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हु बिलीव्ड दैट टीचर जस्ट प्रोवाइड्स द necessary scaffolding to help in developing the students' ability to think on their own. Who believed, कौन बिलीव किया कि that teacher just provides the necessary, टीचर्स को जरूरत चाहिए स्केफोल्डिंग मतलब होता है टेम्पोररी स्ट्रक्चर ऑन द आउटसाइड ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के बाहर जो मटेरियल पदार्थ का यूज किया जाता है उसे स्केफोल्डिंग कहा जाता है। टू हेल्प मदद करता है इन डेवलपिंग द स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स को विकास करने के लिए। एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन, वो किसने जो है अपने बारे में बताया था, किसने विश्वास किया। ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोस्की। तो क्वेश्चन करता है किसने बिलीव किया कि टीचर जो है
प्रोवाइड्स देते नेसेसरी को जरूरत चीज को बताते हैं इसके फोल्डिंग के बारे में, टू हेल्प जो हेल्प होता है डेवलपिंग स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी की योग्यता को विकास करने का अपने आप से, वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय की ऑप्शन डी ले वाइगोत्स्की। ध्यान दीजिएगा बिलीव जो एडिसन द्वारा हुआ था इसने दिया था ले वाइगोत्स्की ने, यानी कि थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करके अधिक अधिक क्या कर दे, इसको शेयर कर दे। इंग्लिश पेडागोजी का आपका देखिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया करता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए है बोथ कंप्रीहेंशन एंड एक्विजिशन अकर व्हेन। देखिए बोथ मीन्स दोनों, कंप्रीहेंशन जिसको कंप्रीहेंशन होता है किसी चीज को समझ के बनाते हैं उसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। एंड एक्विजिशन मीन्स अर्जन करना, अकर्स व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट इज बिलो द लेवल ऑफ द लर्नर। क्या इनपुट जो डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, वो बिलो हो जाता है। द लेवल ऑफ द लर्नर के समय से उसका लेवल जो है नीचे हो जाता है। ऑप्शन बी इनपुट इज जस्ट बिफोर द लेवल ऑफ द लर्नर। क्या इनपुट जस्ट उसके ऊपर हो जाता है, अबव हो जाता है लेवल के, जो लर्नर जो सीखते हैं उसके इच्छुक में। ऑप्शन नंबर सी इनपुट इज इक्वल टू दी लेवल ऑफ द लर्नर। क्या वो इनपुट के जो है लेवल के अनुसार से जो लर्नर सीखते हैं उसके इक्वल होता है, मीन्स उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्या इनमें से सभी क्या है वो सही है। क्वेश्चन कहता है दोनों बोथ कंप्रीहेंशन एंड एक्विजिशन अकर व्हेन। कहां से आता है? कंप्रीहेंशन मीन्स समझ, एक्विजिशन मीन्स अर्जन। ये क्या इनपुट का बिलो लेवल लर्नर का नीचे से कुछ सीखता है। ऑप्शन बी बताया कि जस्ट अबव उसके ऊपर होगा लर्नर द्वारा। एक इक्वल टू बताइए, एक बता रहा है बिलो के बारे में, एक उसके ऊपर अबव है, और एक इक्वल टू के बारे में बता रहा है और नंबर डी लिख दिया है सभी के। ध्यान दीजिए कंप्रीहेंशन एक्विजिशन तब होगा जस्ट अबव उसके लेवल के ऊपर हो। मीन्स क्या बताएं, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। इनपुट इज जस्ट अबव द लेवल ऑफ द लर्नर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्वेश्चन कहता है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो डेवलप्ड किया, विकास हुआ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिएगा इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF, मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में आपका एक डेवलप हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इनमें से फॉलोइंग कौन से संगठन को जो है वो किया था। ऑप्शन देखिए ए है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको देखिए शॉर्ट में बोलेंगे UGC, मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन नंबर बी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या कहेगी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर देखिए शॉर्ट में कहा जाए बोलेंगे इसको NCERT। अब देखिए NCERT का हर तरह का बुक अवेलेबल होता है मार्केट में। अब देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में वो आपका NCERT से पूछ लिया करता है। चाहे आपका देखिए जेटेड सीटेड में आपका सोशल साइंस का पूछता हो 6 to 8, या तो साइंस से पूछता हो 6 to 8, तो NCERT आपका मेन फैक्टर है। हम चाहते हैं आप NCERT को अधिक से अधिक क्या थोरोली पढ़ें, इसको डीपली पढ़ें,
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछ लिया करता है। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग, इसको बोलेंगे एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग। ऑप्शन डी है दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर एलिमेंट्री ट्रेनिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर एलिमेंट्री ट्रेनिंग। कहता है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड किया है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को बताता है, मीन्स एनसीएफ 2005 के बारे में बताता है। ध्यान दीजिएगा एनसीएफ जो बताया गया है वो बताया है एनसीईआरटी के द्वारा, जो है वो एनसीएफ का बहुत बड़ा चेंजिंग और बदलाव किया गया है, मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको बोलेंगे एनपीई। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया करता है, ध्यान दीजिएगा एनपीई तो कहिएगा द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन, मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को मॉडिफाइड कब किया गया था। सबसे पहला आपके फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, यूजीसी कहना होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट एग्जाम पूछ सकता है आपको एनसीईआरटी का, तो कहना होगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपका ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। और जितने भी सिलेबस होते हैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में पूछा करता है। आप एनसीईआरटी को फिर कहते हैं आप थोरोली पढ़ें, आपको बहुत कुछ फायदा होगा। क्वेश्चन 6 कहता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई वाज मॉडिफाइड इन, इसे मॉडिफाइड कब किया गया था, इसे कब पूर्ण रूप से लाया गया। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1998। क्वेश्चन कहता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को जो है वो मॉडिफाइड कब किया गया। ध्यान दीजिएगा इसे मॉडिफाइड किया गया है 1992 में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसको बोलते हैं एनपीई, को मॉडिफाइड कब किया गया, तो आंसर देना है आपको 1992 में इसका जो है मॉडिफाइड कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका है एनसीईआरटी 2005 फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ, क्या बता देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 5 जो है फेवर्स करता है, डेवलप विकास करता है। ऑप्शन ए है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को करता है, मतलब समस्या को कौशल को हल करने काम करता है। ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्या जो क्रिटिकल चीज है सोचने वाला स्किल को उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन स्किल, क्या वो सेल्फ रेगुलेशन स्किल को बताता है, वो लगातार को रेगुलेशन सेल्फ अपने से खुद से करे। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बताना है एनसीईआरटी 2005 फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ, किसके फेवर करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, कि सेल्फ रेगुलेशन स्किल है, कि ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी 2005 फेवर्स करता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर भी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पर भी, सेल्फ रेगुलेशन स्किल पर भी, आने की ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सत्य नहीं है अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मीन्स जो अधिकार एजुकेशन एक्ट के
मीन्स शिक्षा के अधिनियम के तहत कौन सा इसमें जो है वो सही नहीं है। अधिकार के तहत देखिए आपका दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब हो गया REA यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। ऑप्शन देखिए आपका ए है, इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट, क्या उससे प्रोहिबिट मतलब मना करना फिजिकल पनिशमेंट को, एंड मेंटल हरासमेंट। ऑप्शन बी, इट डिस्क्रिमिनेट्स चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट और रिलीजियन। की ऑप्शन सी, इट प्रोहिबिट्स कैपिटेशन फ्री। ऑप्शन डी, इट प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। आइए देखिए समझते हैं इसके बारे में। ऑप्शन चारों आपका, ऑप्शन ए कहता है इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट, क्या उसे मना किया जाता है जो फिजिकल पनिशमेंट तो शारीरिक दंड एंड मेंटल हैरासमेंट से। ये बिल्कुल आपका सही है, नॉट ट्रू मतलब कौन सही नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन बी, इट डिस्क्रिमिनेट्स मतलब भेदभाव चिल्ड्रेन बच्चों पर ऑन दी बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर मतलब क्या हो गया यानी कि इसको कहते हैं मेल फीमेल को जेंडर के अनुसार से, क्लास यानी कि वर्ग, कास्ट मीन्स जाति और रिलीजन मीन्स धार्मिक, उसके द्वारा भेदभाव किया गया है, भेदभाव है। इट प्रोहिबिट्स मना किया गया है कैपिटेशन फी, अब कैपिटेशन फी को भी क्या किया गया मना किया गया है, फालतू को नहीं किसी से फी ले सकते हैं। ऑप्शन डी, इट प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, और जो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये ही मना किया गया, प्रोहिबिट मतलब मना करना कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, टीचर्स के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन रखा जाए, ये भी जो है मना किया गया है। तो ऑप्शन देखिए जितना भी आपको प्रोहिबिट्स दिखाई पड़ रहा है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तीनों आपका देखिए करेक्ट है। आपको देखिए एक ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया हुआ, इट डिस्क्रिमिनेट्स चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी कि क्लास, कास्ट, रिलीजन पे क्या उससे भेदभाव रखा गया है, ये आपका गलत है, भेदभाव रखा नहीं गया है। मीन्स आपका 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मीन्स अधिनियम या तो पॉलिसी नीति इज कंसीडर्ड विचार किया जाता है एज अ लैंडमार्क। देखिए लैंडमार्क मतलब होता है पद चिन्ह, किसी का जो मेन चिन्ह किया जाता है उससे हम लैंडमार्क कहते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, कहता है इनमें से कौन सा एक्ट अधिनियम जो है पॉलिसी के तहत विचार किया जाता है लैंडमार्क के रूप में कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन के तहत। ऑप्शन ए, द राइट टू चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2009, क्या राइट टू चिल्ड्रेन बच्चे को अधिकार दिया गया है फ्री के लिए एंड कंपल्सरी एक्ट 2009 बनाया गया। ऑप्शन बी, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, क्या एनपी के तहत 1986 में बनाया गया है कि लैंडमार्क चिन्हित होना चाहिए इंडियन एजुकेशन में। ऑप्शन सी, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, क्या एक नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 के तहत बनाया गया है। ऑप्शन डी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्या एनसीए 2005 के तहत उसे बनाया गया। ध्यान दीजिएगा लैंडमार्क जो है चिन्हित वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन मीन्स भारतीय एजुकेशन के तहत जो है वो देखिए बनाया गया है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत इसको बनाया गया है। मिस आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। द पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज एक्ट, डिजेबिलिटी मतलब होता है देखिए जो अपंग हो, वैसा पर्सन्स जो अपंग है विकलांग है 1995 प्रोवाइड्स फॉर एक्सेस टू फ्री एजुकेशन,
1995 के तहत प्रोवाइड करती देता है कि फ्री फॉर एक्सेस कि फ्री एजुकेशन दिया जाए इन एन अप्रोप्रिएट पर्याप्त मात्रा में इन्वायरमेंट मिले फॉर चिल्ड्रेन बच्चे को विथ डिजेबिलिटीज मीन्स विकलांगता के साथ टिल दे अटेन द एज ऑफ डैश ईयर्स मीन्स कितना अगर वो एज उसका कंप्लीट होता है तो डिजेबिलिटी को अटेन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि द पर्सन्स डिजेबिलिटीज के एक्ट 1995 के तहत प्रोवाइड की जाती है एक्सेस की फ्री एजुकेशन उसको मिले एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में एक वातावरण के तहत जो बच्चे को डिजेबिलिटी के साथ अटेन किया जाता है किस एज में। ऑप्शन नंबर ए है 12 एज, ऑप्शन बी 14 एज, ऑप्शन सी 16 एज, ऑप्शन डी 18th एज। ध्यान दीजिएगा जो डिजेबिलिटी को 1995 में प्रोवाइड किया गया है उसमें बताया गया है जिसका एज जो है 18 ईयर्स हो जाता है वो इसमें क्या कर सकते हैं फ्री एजुकेशन अपने डिजेबिलिटी विकलांगता को दिखा के ले सकते हैं। मीन्स 10th का आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 18th एज 1995 में ये प्रोवाइड की गई है कि आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं आप अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट के तहत बच्चों के साथ। दो डिजेबिलिटीज है विकलांगता है उसके लिए एज चाहिए 18 ईयर्स मीन्स 18 साल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय किसने दिया था? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। प्रोपोज्ड किसने किया, किसने बताया? ऑप्शन ए है पिंकर, ऑप्शन बी है इरिक लीनबर्ग, ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है सोक्रेट्स। बताना है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय किसने प्रोपोज्ड किया, किसने बताया। ध्यान दीजिएगा ये सी इसको छोटे बोलेंगे CPH मीन्स क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस जो है वो बताने वाले थे इरिक लीनबर्ग मीन्स आपका 11th का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछेगा क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय तो करेक्ट आंसर आपको मारना है इरिक लीनबर्ग के द्वारा CPH क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस दिया गया था। आज का देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग्स आर इनकरेजेस टू। अब देखिए अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब होता है कोशिश को बनाना, अप्रोच किया जाता है लैंग्वेज को। लर्निंग आर इनकरेज टू से इनकरेज किया जाता है साहस के रूप में। ऑप्शन ए है डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ऑप्शन बी अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, ऑप्शन सी प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, ऑप्शन डी लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट के द्वारा लर्निंग जो है आर इनकरेज साहस किया जाता है किसके द्वारा? क्या गलती किया जाए ये तो आपको ऑप्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस लैंग्वेज किया जाए ये भी नहीं होगा। तो क्या है डिस्कवर किया जाए उसको ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स के द्वारा मीन्स ऑप्शन 12 का यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। रूल्स को डिस्कवर किया जाए ग्रामर्स के द्वारा व्याकरण के द्वारा ताकि वो एग्जाम्पल्स कोई भी इजी रूप में समझ सके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविटी के अंदर जो अप्रोच होना चाहिए लैंग्वेज में वो रूल्स के ग्रामर को आपको डिस्कवर करना है, उसको खोज करना है और फ्रॉम एग्जाम्पल्स के साथ ताकि उनमें किसी भी स्टूडेंट्स को लर्निंग सीखने में एक इनकरेजेस मिले, एक साहस मिले। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम देखिए आपका टॉपिक जो है ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का लास्ट करते हैं पार्ट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 और भी इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके।